दोस्तों, मैं हूं रंजीत यादव। आप सभी का अपने YouTube चैनल डी वाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप क्लास 10th में हो और 2022 में बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें एक ऐसे टॉपिक को बताने वाला हूं कि 2022 बोर्ड में 100% पक्का आएगा। और इसमें मैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे प्यार दोस्तों ये भी बताया हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जीवन परिचय कैसे लिखे ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। और उसके बाद प्यारे दोस्तों, जीवन परिचय की बात किए हैं तो अब सबसे 5 प्यारे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, इसको भी मैं बताने वाला हूं। कैसे कौन से महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से करके आ सकते हो। और तीसरे नंबर पे दिया गया है ऐसा जीवन परिचय आपको लिखना सिखाने वाला हूँ प्यारे दोस्तों, सबसे अलग तरीके का जीवन परिचय आपका ही होगा और 100% फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से मैंने लिया हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दिया गया है 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय। पहला है हमारा सबसे महत्वपूर्ण, यार बात करें तो जयशंकर प्रसाद, और यहाँ पे दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये दोनों लेखक हैं प्यारे दोस्तों, और इनके जीवन परिचय को बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है। अब बात करते हैं कवि का जीवन परिचय, तो कौन से हैं? सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड हैं, इसलिए मैं इन सभी को बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं लेखक का। यदि आपने जीवन परिचय कर लिया तो इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और यदि कवि का जीवन परिचय आपने कर लिया तो इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल के टोटल 3 + 3 और 6 मार्क्स आप लोग अच्छे से यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो अब आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, हिंदी के पेपर में जो प्रश्नोत्तर संख्या 5 है उससे ही रिलेटेड आपको जीवन परिचय लिखने को आते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय ले लिया हूँ, और आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क। जो भी आपको राइटर चुनना होगा, आपको 3 ठो राइटर दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक ही का जीवन परिचय लिखना होगा। तो आप वहाँ ले लीजिएगा और उनके जीवन परिचय को मेंशन कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं प्यारे दोस्तों, किसी भी राइटर का जीवन परिचय यदि आपको लिखना हो तो आपको सबसे पहले जन्म, सन और पिता का नाम और शिक्षा दीक्षा और उनसे रिलेटेड साहित्य में योगदान और क्या उनकी मृत्यु, बस इतना ही कर देना है और एक रचना का नाम लिख देना है। आपको फुल 3 मार्क्स मिलेंगे और कभी नहीं कटेंगे प्यारे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम में 2 कलम लेके जाने हैं। पहला है आपका ब्लू और एक ब्लैक। अब जितने भी आप हेडिंग्स लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा, उन सभी को ब्लैक पेन से करिएगा, और जितने भी उनसे रिलेटेड का लिखना होगा उनकी जीवनी के बारे में आप ब्लू पेन से लिखिएगा। अब बढ़ते हैं आप आगे। आप देख सकते हैं मैंने पहले लिख लिया है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, और यहाँ पे लिया गया जन्म। तो यहाँ दिया गया है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था। यार दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप जन्म सन को मेंशन कीजिएगा, ब्लैक पेन से कीजिएगा, ताकि आपको इफेक्टिव लगे और एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा, हेडिंग है उनका पिता का नाम। तो अब इनके पिता का नाम क्या करना है? इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और वे साहित्य प्रेमी थे। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। तो यहाँ पे दिया गया है इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ था शुरुआत में तो इनकी परीक्षा घर पर ही हुई, और उन्होंने अपने से घर पर ही बैठकर इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया था। अब इनकी बाल्यावस्था में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई शंभुनाथ ने किया था। यानी इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था, और जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई बचपन में तो इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने ही किया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य में योगदान। तो जयशंकर प्रसाद जी को साहित्य से प्रेम था, इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में काफ़ी योगदान दिया। कहने का मतलब ये है कि जयशंकर प्रसाद जो के शुरू से ही इनको क्या था, साहित्य से प्रेम था, इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य के योगदान में, इतिहास में काफ़ी सारा योगदान दिया था। अब बात करें इनकी मृत्यु की, तो आप देख सकते हैं हिंदी के महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में हो गई। यहाँ भी प्यारे दोस्तों आप इनके मृत्यु सन को यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ब्लैक पेन से मेंशन कर सकते हो। अर्थात कहने का मतलब ये है, लास्ट में मृत्यु को आप ऐसे ही लिखोगे, हिंदी के महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में हो गया। अब बात करते हैं इनकी एक रचना का नाम। वैसे तो काफ़ी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन हमें एक ही रचना लिखना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहता है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उनकी एक कृति का वर्णन कीजिए। तो आप कृति लिख दीजिएगा। आपको एस टाइप के अगर करके आ गए प्यार दोस्तों, तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और कहीं भी 1 मार्क नहीं कटेंगे।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे जीवन परिचय लिखना है। और प्यार दोस्तों, आपको अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि प्यार दोस्तों मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड लाता रहता हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।